हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आपकी क्लास 12 है आज। इससे पहले मैंने 11 वीडियोस अपलोड किए हैं। लगातार आपकी क्लास हो रही है और उसी सीरीज़ में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यूपीएसआई, बैंकिंग, एसएससी, यूपीपीसीएस, आरओ तब सभी स्टेट एग्जाम में है। अभी यूपीएसआई की परीक्षा होगी, सीजीएल की प्री परीक्षा होगी, कल मेंस हुई। तो सभी जगहों पे करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो उसी सीरीज़ में चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि हेल्दी बॉर्डर अभियान, यहाँ पे कलर में चेंज कर लेता हूँ। पूछा गया है कि भाई आप बताएं कि हेल्दी बॉर्डर अभियान किस राज्य सरकार ने, आईटीबीपी है ना, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की बात हो रही है, यहाँ पर किसके साथ शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से किस राज्य के साथ शुरू किया गया हेल्दी बॉर्डर अभियान? तो देखिए यहाँ पर क्या, उत्तराखंड सरकार ने दूर दराज के गाँव में अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो ये किसके साथ किया है? आईटीबीपी के साथ मिलकर किया है। ठीक, देखिए, जो अगर हम बात करें पाकिस्तान बॉर्डर है इधर वाला, तो इसके साथ बीएसएफ लगती है। इधर बांग्लादेश के साथ बीएसएफ लग रही है। ठीक है, अगर इधर म्यांमार की तरफ बात करेंगे तो असम राइफल्स लग रही है। इधर नेपाल और भूटान की तरफ करेंगे तो आईटीबीपी काम करती है। कौन? आईटीबीपी काम करती है ना। बाकी जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है उसमें आपका सीआरपीएफ और सीआईएसएफ का रोल होता है। सीआरपीएफ जैसे नक्सली एरियाज़ में होता है ना। सीआईएसएफ आपने देखा होगा, एयरपोर्ट है, मेट्रो है, उस जगह पर सीआईएसएफ काम करती है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम ही सीआईएसएफ। ठीक है, तो इस तरीके से सिक्योरिटी होती है। अगला है, टायलर पर्यावरण पुरस्कार 2026 किसने जीता? पहली बात ये पूछा जाता है कि भाई टायलर अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता चला कि भाई ये इन्वायरमेंट का एक अवार्ड है, टायलर अवार्ड। तो इसमें दिया है डेविड एटनबरो, टोबी कियर्स, जेन गुडॉल या पॉल एहरलिच। इसमें से किसको दिया गया है? तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी, टोबी कियर्स को 2026 का टायलर पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा। देखिए, हम आपको बताते चले, जैसे कल हमने जीके जीएस की वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें ये हुआ कि माइक्रोफोन ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर कल ऑडियो नहीं आई है। उसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप उससे उसको कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छी वीडियो थी। उसमें मेरा पूरा प्रयास था कि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दी जाएं, और मे भी हो सकता है कि ब्लूटूथ कनेक्ट रह गया हो, तो जिससे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इस वजह से कल की उसमें क्लास में, जीके की क्लास में, क्लास नंबर 8 है, उसमें ऑडियो नहीं है। देन मैं अगली जो वीडियो होगी उसमें कोशिश करूँगा, कोशिश क्या, वो सुधारना ही है। उसमें बिल्कुल आपको सही चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि मैं करंट अफेयर की क्लास में आपको वॉइस के साथ आ रही है। अगला है 16 एशियन डिफेंस मिनिस्टर, सॉरी नॉट एशियन, आसियान, ये आसियान है, मैंने गलत पढ़ लिया। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसको बोलते हैं। तो इसकी जो मीटिंग हुई है डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग प्लस ईडब्ल्यूजी की अध्यक्षता किसने करी है? भारत जापान, भारत मलेशिया, भारत सिंगापुर या भारत इंडोनेशिया? अब इंडिया देखो इसमें भी कॉमन है, और कौन से देश के साथ करी है? तो यहाँ पर देखो किसके साथ करी है, मलेशिया के साथ करी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में पब्लिक सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है कि पब्लिक सर्विसेज में बढ़ावा दिया जाए? तो यूआईडीएआई, डिजिटल इंडिया, ये भाषणी डिवीज़न है, नीति आयोग है, या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम माइटी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज में भारतीय भाषाओं को जो बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में भारतीय भाषाओं की उपलब्ध कराने के लिए ये समझौता किया है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना किस सरकार ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है ये डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न भी याद रखिए। अगला है, हाल ही में यमन का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? देखो भैया, यमन की लोकेशन बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, मैं बता देता हूँ। इंडिया समझ में आया, इधर पड़ता है अरब सी, तो यहाँ पर पड़ता है आपका यमन, इधर पड़ता है ओमान, इधर पड़ता है सऊदी अरब, इधर पड़ता है यूएई, इधर ही पड़ेगा आपका बहरीन और कतर पड़ेगा, है ना। इधर पड़ेगा इराक, इधर पड़ेगा ईरान, और इधर आओगे आपको तो अफगानिस्तान पड़ेगा, फिर पाकिस्तान पड़ेगा। बाकी आप अपने इंडिया में रह ही रहे हो, तो हमें मैपिंग भी आना जरूरी है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं। अच्छा हाँ, तो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? राशिद अल अलीमी, अब्दुल मालिक अल हौथी या शाया जिंदानी, अहमद अवाद? तो इसमें से किसे किया गया है? तो शाया जिंदानी। ठीक है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा नाम गड़बड़ हो, क्योंकि ये कुछ उर्दू या अरबिक नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं उससे प्रश्न पूछा जाता है।
पुणे ग्रैंड टूर के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर पुणे ग्रैंड टूर? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी। तो देखिए इसमें इसी में आंसर है, तो महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, आपको पता है कि इंडियन टीम के क्रिकेटर, कप्तान, विकेट कीपर, है ना। तो काफ़ी कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, आप जानते हो पहले से। ठीक है, तो धोनी को क्या किया गया? पुणे ग्रैंड टूर का यहाँ पर गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। अगला, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए रातापानी भी बहुत पुराना टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, जो 58 टाइगर रिजर्व है माधव, उससे पहले रातापानी ही बना था। ठीक है, तो ये एमपी में है। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विष्णुधर वाडेकर। ऑप्शन इसमें देखिए, अच्छा यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली कर दिया गया है, मतलब उसको आंसर में ही यहाँ पर लाल कर दिया गया, पर वो आंसर सही नहीं है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाडकर इनका, अब देखो ये 57 नंबर का टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर पड़ेगा? एमपी में पड़ेगा। देखिए ये लिखा हुआ है। 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी एमपी में ही पड़ता है। कितने नेशनल पार्क हैं इंडिया में? तो 107 नेशनल पार्क हैं भाई, 107। तो मन में आएगा 107वां कौन सा बना? तो 107 नंबर का जो है वो है सिमलीपाल, उड़ीसा में पड़ता है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, तो ये उड़ीसा में पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, इनमें से कहाँ किया जाएगा? इंडिया इलेक्ट्रिसिटी समिट, तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर भी आपको सिंपल सा है कि भाई नई दिल्ली में किया जाएगा, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? है ना, ग्रीन अमोनिया मतलब जो भी, आई थिंक जो मुझे लगता है ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग, साथ में कोई पॉल्यूटेंट नहीं, इस तरीके का कुछ है ग्रीन अमोनिया, है ना। तो गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु, इनमें से कहाँ किया जाएगा? तो देखिए आंध्र प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया। अब देखिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि पीडीएफ में आप देख सको। अभी मैं पुरानी पीडीएफ भी कल वाली अपलोड कर दूंगा, सभी साथ में। टेलीग्राम पे आपको जीके बाय ब्रजेश सर पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, जीके बाय ब्रजेश सर। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो कि सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कल की वीडियो का मुझे काफ़ी अफसोस है कि उसमें वॉइस नहीं आ पाई, और काफ़ी अच्छा उस पर मेहनत किया था मैंने, पर ठीक है, आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो आप आई थिंक रिलेट कर पाओगे। दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे, यानी देखिए हर मंथ का किया जाता है ना कि इस मंथ में किसने बढ़िया खेला, जनवरी में किसने खेला, तो अभी हम लोग के पास जनवरी तो चल ही रहा है, तो दिसंबर का पूछा गया है 2025 का। तो जो रूट बाबर आजम, मिशेल स्टार्क या पैट कमिंस, इनमें से किया गया है मिशेल स्टार्क को किया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज है, काफ़ी अच्छे गेंदबाज भी हैं, लेफ्ट हैंड से बॉल करते हैं, तो इन्होंने पुरस्कार जीता। ठीक है, तो देखो जो रूट जो है इस समय टेस्ट में यार बहुत बढ़िया खेलते हैं, है ना। ये तो भाई अभी इनकी स्थिति ठीक नहीं है, ये कोहली की बराबरी कर रहे थे, तो पता चला क्या ही बता दें, मतलब किससे बराबरी करवा दें, नहीं करवाना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरलाइन कौन सा घोषित किया गया है? ठीक है, तो देखो इसमें एयर इंडिया तो भाई कहीं नहीं है, जिसमें पिछले साल घटना घटी थी, अनफॉर्चुनेट थी चीज़ें, पर मतलब इंडिया की कोई नहीं आ रही है। एमिरेट्स है, कतर है, सिंगापुर है, एतिहाद है, इनमें से कौन से सबसे सुरक्षित एयरलाइन मानी गई है? तो वो एतिहाद मानी गई है। ठीक है, तो एतिहाद एयरलाइन दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित करी गई है। क्लियर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द यूएन एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स? विक्रम मिस्त्री, रुचिरा कंबोज, डीबी वेंकटेश शर्मा, सैयद अकबरुद्दीन, इनमें से किसे किया गया है? तो यहाँ पर देखिए क्या नाम है, डीबी वेंकटेश शर्मा को क्या किया गया? ये भारतीय एम्बेसडर हैं, तो यूनाइटेड नेशन में यहाँ पर क्या है, डिसआर्मामेंट के लिए इनको हेड नियुक्त किया गया है। अगला है, एरीना की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पेरिस, जिनेवा, अबू धाबी या न्यूयॉर्क? दिए हुए ऑप्शन से ही बताना है कि इसकी बैठक कहाँ होगी। देखिए जितनी भी वर्ल्ड की मीटिंग होती हैं, समिट्स जो हैं, वो पूछी जाती है आपसे। ठीक है, तो अब मन में आएगा सर कि ये एरीना है क्या? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी
ये है मतलब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कहाँ बैठक करी जाएगी? अबू धाबी में करी जाएगी। देखिए यहाँ फुल फॉर्म लिखा है, मैंने वहीं पे बता दिया था, है ना। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की बैठक अबू धाबी में करी जाएगी, यूएई में, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला है, पोंडुरु खादी को हाल ही में किस राज्य का जीआई टैग मिला है? देखिए भाई, जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है ना। जो मैंने अलग लिख दिया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक माने जाते हैं, ठीक। तो जैसे 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को, अब ये मैनमेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, जीआई टैग दोनों ही प्रकार के। अब मान लीजिए आपने कोई हैंडक्राफ्ट बनाया, कोई रुमाल बनाया, कोई गमछा बनाया, तो उसको भी जीआई टैग मिल सकता है। बस उसका कुछ यूनिक लुक होना चाहिए, कहीं की मान लो पुराने समय से चली आ रही तो उसको और प्रोटेक्ट किया जाता है। तो जब नाम होगा, जीआई टैग मिलेगा, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि भाई ऐसा टैग मिला है तो चलो हम भी वहाँ से एज अ निशान ही कुछ ले आते हैं। उसकी डिमांड बढ़ती है। वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, जो प्राचीन समय से कल्चर को आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो उनके लिए भी क्या होता है कि उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। तो जो पोंडुरु खादी है, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, तो ये कहाँ का है भाई? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तो ये हथकरघा उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है ना। खादी शब्द है तो समझ में आ ही गया होगा कि हैंडलूम है, क्लियर है। तो हाथ से बुना हुआ है, हैंड वूवन यहाँ पर है, ठीक। अगला है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा 5G यूज़र बेस बन गया है। किस नंबर का? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो 5G यूज़र के मामले में इंडिया कौन सा है? सेकंड है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, चाइना पहले पे होगा, जनसंख्या भी ज़्यादा है उनके पास, मतलब है तो अब नहीं पास, इंडिया फर्स्ट पे हो गया है, ठीक है। तो बट एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कब आएगा? जब कोई एजुकेट रहेगा। अपने यहाँ लिटरेसी रेट 2011 के हिसाब से 74% है, अभी 74% है। अब ऑब्वियस सी बात है कि लोग फ़ोन तो रखते हैं, तो अभी उतने एजुकेटेड नहीं हैं। सो धीरे धीरे ये भी इंडिया कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास। तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि भाई जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी आप लोग वहाँ से मतलब जुड़ सकते हैं। तो भाई मैं बता देता हूँ, जीके बाय ब्रजेश सर, आप डायरेक्ट भी सर्च करोगे तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। जीके बाय ब्रजेश सर सर्च करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे से पढ़िए। मैं तमाम चीज़ों की वीडियो की लिंक है या पीडीएफ है, वो सब चीज़ें मैं लगातार आपको शेयर कर रहा हूँ। और जो भी और चीज़ें अच्छी सकती, टेक्स्ट के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से, सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो अच्छे से पढ़ते रहिए और इसी तरह हम लोग यहाँ पर आगे और भी क्लासेस का डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ें। तो लास्ट में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।